तो गाइस आजकल के सिग्मा बनकर घूमने वाले 90s के किड्स बचपन में ये मूवी देखकर पैंट में हक देते थे। तो जिस तरह हॉलीवुड के पास चंकी है उसी तरह बॉलीवुड के पास तात्या बिच्छू है। वैसे तो ये मूवी 1993 में मराठी लैंग्वेज में हिट हुई थी और उसे 2 साल के बाद हिंदी में फिर से रिलीज किया गया। तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो और टाइम पास ना करके शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बाबा चमत्कार की गुफा से। जाइए 2 खतरनाक गुंडे जिनका नाम तात्या बिच्छू और खुबड़ा कमीज होता है। पर भाई कुछ भी बोलो, पहले के विलन्स के नाम में कुछ तो दम था, जैसे कि मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो तात्या बिच्छू बाबा चमत्कार से अमर होने का मंत्र मांगने आता है। तो बाबा चमत्कार बताता है कि लोगों का अमर होने के लिए कई साल तक एक जगह पर बैठकर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब वो अमर हो जाते हैं। तुझे भी एक जगह पर बैठकर तपश्चर्या करनी पड़ेगी। पर तात्या बिच्छू को होती है जल्दी, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी होती है जो कि उसका इनकाउंटर करना चाहती होती है। तो वो गन निकाल कर चला देता है तो बाबा की फट जाती है और वो मंत्र देने के लिए राजी हो जाता है। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है। जो अमर होने का मंत्र जानता है वही अमर नहीं है। और कई साल तक एक जगह पर बैठकर तपश्चर्या करने का क्या हुआ। चीटिंग करता है तू। तो बाबा मंत्र बताना चालू कर देता है। Tell us how an induction motor starts. बम 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 बम। तो बाबा चमत्कार तात्या बिच्छू को मंत्र दे देता है। भगभुगे भगनी भागोदरी भगमासे याउनी ओम फट स्वाहा। और उसके रूल समझाता है कि जब तुम्हें लगे तुम मरने वाले हो तो किसी भी चीज पर हाथ रखकर ये मंत्र 5 बार पढ़ो, तो उससे तेरी आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी। पर जैसे कि हर मूवी में होता है, भूत का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। वैसे ही अगर कोई इसके 2 एब्रोज के बीच में मार दे तो ये मर जाएगा। तो दूसरी तरफ तात्या बिच्छू को मारने के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर महेश यादव को कहा गया होता है। जब एक रात तात्या बिच्छू अपने अड्डे पर होता है तो उसे मारने के लिए महेश यादव आ जाता है और गोलीबारी चालू हो जाती है। पर सीआईडी इंस्पेक्टर महेश यादव कवर छोड़कर चीजों के ऊपर कूद कूद कर गोली चलाने लगता है। तो महेश यादव से बचने के लिए ये लोग पोस्ट ऑफिस में छुप जाते हैं और उनके पीछे महेश यादव भी चला जाता है। तभी खुबड़ा कमीज महेश यादव पर हमला कर देता है और तात्या बिच्छू महेश यादव को गोली मारने की कोशिश करने लगता है। पर महेश यादव खुबड़ा कमीज को गिरा कर तात्या बिच्छू को गोली मार देता है। जैसे कि बाबा चमत्कार ने बताया होता है, तात्या बिच्छू पोस्ट ऑफिस में पड़ी हुई एक डॉल लेकर उसके ऊपर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगता है और उसकी आत्मा डॉल के अंदर चली जाती है। तात्या बिच्छू इज डेड। कुछ दिन बाद सीआईडी इंस्पेक्टर महेश यादव का सुपरिटेंडेंट जयराम घाटगे श्रीरंगपुर में ट्रांसफर हो जाता है और उसी समय उनकी बेटी गौरी क्रिमिनल साइकोलॉजी पर स्टडी करने के लिए अमेरिका से इंडिया आ जाती है। और वो श्रीरंगपुर में आकर लक्ष्मीकांत बोल के, जो कि उसका कजन ब्रदर होता है, उससे मिलती है, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता है और उसके किराने की दुकान भी होती है। पर लक्ष्मीकांत को बोलती कठपुतलियों का शो करना बहुत अच्छा लगता है। मीट आवड़ी, जो कि लक्ष्मीकांत की बचपन का प्यार होता है, पर तुकाराम, जो कि उसका बाप होता है, उसने सकाराम से कुछ टाइम पहले पैसे लिए थे, इसलिए तुकाराम आवड़ी की शादी सकाराम से फिक्स कर देता है। साला पुलिस कब से लड़कियों की दलाली करने लगी। लक्ष्मीकांत को बोलती कठपुतलियों का शौक होने के कारण गौरी अमेरिका से उसको एक बोलती कठपुतली भेजती है। पर ये तो जिसमें तात्या बिच्छू की आत्मा होती है वो वाली डॉल निकलती है। पर भाई कोई मुझे ये बताओ, तात्या बिच्छू इतने समय तक एक बॉक्स में क्या कर रहा था। अच्छा चांस था, बॉक्स से निकलकर वो अपनी अलग से फैमिली बना सकता था। लगता है आत्मा ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है। पर जब लक्ष्मीकांत को डॉल मिलती है तो वो बताती है मैं तात्या बिच्छू हूँ। पर लक्ष्मीकांत को लगता है कि डॉल अमेरिका से आई है तो उसके अंदर टेप रिकॉर्डर होगा। अच्छा, ये डॉल अमेरिका से आई है, नहीं तो पाकिस्तान से आती तो कुछ ऐसा होता। तो कुछ समय पहले लक्ष्मीकांत ने अपने मकान मालिक धनाजी राव को सभी गाँव वालों के सामने डॉल के सहारे उसका मजाक उड़ाया था और 6 महीने का मकान का किराया भी नहीं दिया था। जब लक्ष्मीकांत घर से बाहर होता है तब धनाजी राव भाड़ा वसूल करने के लिए घर का सभी सामान लेके जाता है, जिसमें उसके 2 डॉल भी होती है। भाई कोई इसे बताओ, डॉल के अंदर उंगली करना और मकान मालिक को उंगली करना दोनों अलग बात है। जब लक्ष्मीकांत को पता चलता है धनाजी राव डॉल लेकर चला गया है तो गुस्से में पागल हो जाता है और धनाजी राव को मार डालूंगा ऐसे बोलकर घर से निकल जाता है। और उसे रोकने के लिए महेश यादव और गौरी, जो कि लक्ष्मीकांत का डॉल का शो देखने के लिए आए होते हैं, वो भी लक्ष्मीकांत को रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। पर उसी समय वेयर हाउस में धनाजी राव गुस्से में आकर तात्या बिच्छू को लात मार देता है और उसी के कारण तात्या बिच्छू गुस्से में आकर धनाजी राव का गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। पर धनाजी राव डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाता है। तभी लक्षा वेयर हाउस में चला आ जाता है। धनाजी राव को मरा हुआ देखकर उसकी फट जाती है और तभी उसको पता चलता है कि तात्या बिच्छू एक जीता जागता खिलौना है। तभी उधर महेश यादव और गौरी चली आ जाती है। धनाजी राव को मरा हुआ देखकर पूरा शक लक्ष्मीकांत पर चला जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पुलिस स्टेशन में लक्ष्मीकांत सभी से यही बोल रहा होता है कि तात्या विंचू ने धनाजीराव को मारा है। डॉल पर नाम डालने की वजह से ये लोग लक्ष्मीकांत को पागल समझ लेते हैं और उसी रात जब सब लोग सोए होते हैं तब तात्या विंचू लक्ष्मीकांत को मुंबई जाने का रास्ता पूछता है। तात्या विंचू जान से मार डालेगा इसी डर से लक्ष्मीकांत मुंबई जाने का रास्ता बता देता है। भाई तात्या विंचू भी क्या करे, 1995 में गूगल मैप जो नहीं था। दूसरे दिन धनाजीराव का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि धनाजीराव का मरने का कारण हार्ट अटैक है और लक्ष्मीकांत निर्दोष साबित होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इधर तात्या बिच्छू मुंबई में आकर बाबा चमत्कार से मिलता है क्योंकि तात्या बिच्छू को मानव शरीर में जाना होता है। पर भाई क्या प्रॉब्लम है डॉल के शरीर में रहने में, तुम मर भी नहीं सकते जब तक तुम्हें 2 एब्रोज के बीच में मार ना दे और तुम्हें जीने के लिए खाना भी नहीं चाहिए। ओ भाई अभी पता चला इसको खाने की नहीं बल्कि अलग चीज की भूख है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर बाबा चमत्कार फिर से उसे मंत्र देने के लिए मना कर देता है और तात्या बिच्छू उसे जान से मार डालने की धमकी दे देता है और बाबा चमत्कार फिर से मान जाता है। भाई अलग चुतिया किस्म का बाबा है ये, ब्लैक मैजिक जानता है फिर भी एक डॉल से गांड फट रही है। तो बाबा चमत्कार बताता है कि मानव शरीर में घुसने के लिए तुम्हें जब पहली बार तुमने किसको बताया होता है कि मैं तात्या बिच्छू हूँ उसी के शरीर में तुम प्रवेश कर सकते हो। तो तात्या बिच्छू ने पहली बार लक्ष्मीकांत को नाम बताया होता है। बाबा चमत्कार बताता है कि तुम्हें उसके छाती पर हाथ रखकर बस ये मंत्र 5 बार पढ़ना होगा तो उसी के लिए और वो फिर से श्रीरंगपुर में चला जाता है। जब एक रात लक्ष्मीकांत अपने कमरे में सोया होता है तभी तात्या बिच्छू विंडो से आकर उसके छाती पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगता है पर वो तात्या बिच्छू से लड़कर उसे अलमारी में लॉक कर देता है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग आवड़ी को तात्या बिच्छू को देखने की चुल मचती है और उसे अलमारी से बाहर निकलकर उसे अपने गले लगाती है। वाह भाई देखा डॉल होने का फायदा। पर लक्ष्मीकांत तात्या बिच्छू को गाड़ने को बोलता है क्योंकि तात्या बिच्छू की वजह से सब लोग इसे पागल समझ लेते हैं इसलिए वो मान जाती है और वो दोनों तात्या बिच्छू को गाड़ देते हैं। पर तात्या बिच्छू बाहर आ जाता है पर आवड़ी को लगता है कि उसे कुत्ते ने बाहर निकाला होगा। वाह भाई वाह क्या लड़की का आईक्यू है, इतना कम समय में कुत्ते ने इतना बड़ा खड्डा भी खोद दिया। तो सकाराम और तुकाराम मिलकर लक्ष्मीकांत को पागल घोषित कर देते हैं और वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं और तात्या बिच्छू को गौरी अपने घर लेके चली जाती है। पर तात्या बिच्छू गौरी पर हमला कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है पर गौरी उसे जान छुड़ाकर भाग जाती है और महेश जादव के पास चली जाती है क्योंकि बाबा चमत्कार इस सब से कनेक्ट होता है इसलिए ये लोग बाबा चमत्कार के पास चले जाते हैं और बाबा चमत्कार इन लोगों को सब कुछ बता देता है और बाबा चमत्कार बताता है कि तात्या बिच्छू को मारने के लिए तुम्हें उसके 2 एब्रोज के बीच में गोली मारनी पड़ेगी। और इधर श्रीरंगपुर में लक्ष्मीकांत को मारने के लिए तात्या बिच्छू मेंटल हॉस्पिटल के विंडो से आने की कोशिश करने लगता है पर लक्ष्मीकांत उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है। डॉक्टर को लगता है कि लक्ष्मीकांत पागल हो गया है तो उसे सुलाने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं पर गलती से इंजेक्शन हेल्पर को लग जाता है और लक्ष्य डर कर हॉस्पिटल से भागकर अपने घर चला जाता है। उसी रात तात्या बिच्छू खोबड़े से मिलकर जो कि अभी जेल से भागा हुआ होता है ये दोनों मिलकर लक्ष्मीकांत के घर में घुस जाते हैं और दोनों को बांध देते हैं और उनके पीछे महेश जादव और गौरी घर में घुस जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लक्ष्मीकांत तात्या बिच्छू से बचने के लिए घर में भागने लगता है और महेश जादव और खोबड़ा ये दोनों में लड़ाई हो रही होती है। तो भागते भागते लक्ष्मीकांत घर के छत पर चला जाता है और उसके पीछे तात्या बिच्छू भी चला आ जाता है और लक्ष्मीकांत को पकड़कर उसके छाती पर चढ़कर मंत्र पढ़ने लगता है और महेश जादव खोबड़ा को घायल करके छत पर चला आ जाता है और तात्या बिच्छू को गोली मार देता है और वो उड़कर दूर गिर जाता है। जब ये लोग छत से नीचे आने के लिए चलने लगते हैं तभी तात्या बिच्छू महेश जादव पर हमला कर देता है और महेश जादव को लगभग गिरा देता है। पर जब तात्या बिच्छू आखिरी बार मंत्र पढ़ने वाला होता है तभी महेश जादव छत पर चढ़कर तात्या बिच्छू को गोली मार देता है और तात्या बिच्छू मर जाता है। पर भाई रुको, जब ये लोग घर में लड़ाई कर रहे थे तब पुलिस घर के बाहर क्या कर रही थी? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।